विराट और वैदेही दोनों महिरा के पास बैठकर वेदिका का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच विराट ने महिरा से कहा, माही, तू अपने भाई पे यकीन तो करती है ना? मेरा मतलब तेरा भाई जो भी करता है वो तुम लोगों के भले के लिए ही करता है। तो तू ये भी अच्छे से जानती होगी कि तेरा भाई तेरे लिए जो भी फैसला लेगा वो ठीक ही होगा तेरे लिए। विराट थोड़े परेशानी और प्यार दोनों के मिले जुले भावों के साथ बोला। वही महिरा विराट को खुद को इतने सालों बाद फिर से माही कहते सुन थोड़ा सीरियस टोन में बोली, क्या बात है भाई, आप क्या कहना चाहते हो? पर मैं इतना तो जान गई हूँ कि आप जो भी कहने वाले हो वो बहुत सीरियस बात है, क्योंकि आप मुझे माही हमेशा तभी कहते हो जब बात बहुत सीरियस हो या फिर गहरी हो। महिरा ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा। विराट थोड़ा मुस्कुराकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू सोच रही है, पर हाँ बात सीरियस जरूर है, पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इतने में वेदिका भी चेंज करके अंदर आ गई थी, वो भी महिरा की दूसरी तरफ आकर बैठ गई। वेदिका ने बहुत ही प्यार से महिरा के गाल पे हाथ रखते हुए कहा, महिरा ज्यादा मत सोचो और चिंता मत करो, तुम्हारे भाई ने जो सोचा है वो बहुत ही अच्छा सोचा है तुम्हारे लिए, और मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन वो बात तो बताओ मुझे। महिरा ने दोनों के चेहरों को देखते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हारी शादी के लिए मोहित को चुना है। मुझे शुरू से ही मोहित पसंद था तुम्हारे लिए, पर मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। और सबसे अच्छी बात, मुझे मोहित के पेरेंट्स से भी मिलकर इस बात की तसल्ली हो गई कि मैंने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है। माही, मोहित बहुत अच्छा लड़का है और मैंने उसके बारे में उसके जन्म से लेकर अब तक का सब पता करने के बाद ही तुम्हारे लिए उसे चुना है। माही, वो तुमको बहुत खुश रखेगा, और थोड़ा बहुत तो तुम भी उसको जान गई हो, तो तुम इतना तो उसे समझ ही सकती हो कि वो बंदा कैसा है। इसलिए मैंने माँ और वेदिका के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है, लेकिन फाइनल तुम करोगी। अगर तुम मोहित के लिए हाँ करोगी तभी मैं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आज के आज पीछे हट जाऊंगा। तेरी खुशी और तेरी मर्जी पहले है, तो तू की भी फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। विराट ने बहुत ही आराम से और प्यार से महिरा के सिर पे हाथ फेर कर कहा। महिरा जो इतनी देर से अपने भाई को ही देखे जा रही थी, वो आंखों में आंसू भरकर विराट के सीने से लगकर बोली, भाई मेरी जिंदगी की हर खुशी आपकी देन है, और आप जो देते हो वो मेरे लिए अच्छा ही होता है। फिर आपने आज ये कैसे सोच लिया कि आपकी माही आपके फैसले के खिलाफ जाएगी? भाई, आप मेरे लिए जो फैसला लेते हो वो अच्छा ही होता है, तो मेरी शादी का फैसला लेने में आपने मेरी मर्जी क्यों आगे रखी, जबकि मेरे लिए आपका हर फैसला भगवान से भी ऊपर है। एक बार भगवान गलत कर सकता है मेरे साथ, पर मेरा भाई कभी मेरे लिए वो काम नहीं करेगा जिससे मुझे दुख हो या जिसके लिए मुझे मेरे भाई से ये कहना पड़े कि आपने ये क्यों किया। भाई, मुझे किसी भी बात से कोई ऐतराज नहीं है, और आपने मेरा और मोहित का साथ भी कुछ अच्छा सोचकर ही सोचा है, तो इसमें मुझसे इतना क्या पूछना। भाई, मैं मेहर दी जैसी गलती कभी नहीं करूंगी, इसलिए आपके फैसले को हमेशा सही माना है, क्योंकि बड़े हमेशा सही फैसले लेते हैं। और ऐसा कहकर वैदेही जी का हाथ थाम कर बोली, माँ मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो वैदेही जी ने भी बहुत प्यार से महिरा के आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगाकर उसके सिर पे हाथ फेर कर बोली, हाँ बेटा तुम सही कह रही हो। बेटा, मैंने तो पहले ही विराट और विन्नी को कहा था कि महिरा बेटी कभी भी न नहीं बोलेगी, बल्कि हंसकर तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ देगी। महिरा कुछ देर वैदेही जी के सीने से लगी सुबकती रही। विराट और वेदिका उसे बहुत ही प्यार से निहारते रहे। बहुत देर बाद विराट बोला, तो महिरा मैं आगे इस बारे में बात कर सकता हूँ ना मोहित की डेट से तुम लोगों की सगाई के लिए? क्या भाई, आप अभी भी? महिरा इतना कह के नजरें झुकाकर वापस से वैदेही जी के आंचल में छुप गई। वैदेही जी मुस्कुराकर विराट से बोली, बेटा तुम अब भी नहीं समझे। बेशक हमारी महिरा मालिनी भाभी के बैगर इतनी बड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर संस्कार तो उन्हीं के दिए हुए हैं। एक लड़की अपनी शादी की बात कभी इस तरीके से अपने बड़ों के आगे नहीं कहती। उसकी नजरें और उसकी हया ही उसकी हाँ बता देती है। और महिरा के लिए तो तुम भाई और बाप दोनों हो, तो तुमसे वो कैसे नजरें मिलाकर कहे। विराट वैदेही जी की बात पे मुस्कुराने लगा और उठते हुए महिरा के सिर पे स्नेह से हाथ फेर कर बोला, हमेशा खुश रहे मेरी प्यारी बहना। माँ, मैं कल ही मोहित के पापा से आगे की बात करता हूँ, और अब मेरे ख्याल से महिरा तुम भी आराम करो, मैं चलता हूँ। इतना कह के वो जाने लगा तो एक पल रुककर वेदिका की तरफ देखकर बोला,
वेदिका अब तुमको और माँ को भी सोना चाहिए, रात बहुत हो गई है। पर वेदिका के कुछ कहने से पहले ही वैदेही जी बोली, हाँ बेटा अब सबको सोना चाहिए। इतना कह के वैदेही जी अपनी जगह से उठने को हुई कि महिरा बोली, माँ रुको, क्या आज की रात आप मेरे पास मेरे रूम में रुक सकती हो? मुझे माँ के पास सोए हुए पल तो अब ठीक से याद नहीं, पर क्या आज आप मुझे अपनी गोद में सुलाओगी? महिरा ने आसभारी नजरों से कहा। वैदेही जी वापस से महिरा के पास बैठकर बोली, अरे बेटा इसमें इतना पूछने की क्या बात, तुम भी तो मेरी ही बेटी हो, हक से कहो कि माँ आज आप मेरे पास सोइए। वैदेही की इस बात पे महिरा उनके गले से लग गई। वही विराट वेदिका दोनों प्यार से मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद विराट ने बोला, चले वेदिका। तो वेदिका अपनी नजरों को चूरा कर बोली, हाँ। विराट से अगर वेदिका नजर मिला लेती तो विराट उसकी आंखों में छुपी उदासी को पढ़ लेता, इसलिए बिना उसकी तरफ देखे पूर्ति से विराट से आगे आकर अपने रूम में आ गई। विराट को थोड़ा अजीब लगा पर कुछ न बोला, वो रूम में आ गया। वैदेही जी महिरा को आज छोटे बच्चे की तरफ अपनी गोदी में उसका सिर रखकर सुला रही थी। महिरा भी आज इतने सालों बाद मां के ममतामयी स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और बंद आंखों से उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो वैदेही जी की गोद में न होकर मालिनी मां की गोद में हो। विराट ने आकर देखा तो वेदिका बिना विराट से कुछ बोले चुपचाप बिस्तर ले सो गई। विराया को बहुत ज्यादा अजीब लगा कि इसको अचानक ऐसे क्या हुआ, अभी तो अच्छी भली थी। वो धीरे से वेदिका के पास जाकर बोला, वेदिका क्या हुआ तुमको, तुम इस तरह क्यों सो गई? अचानक से क्या हुआ तुमको? पर वेदिका ने कोई जवाब नहीं दिया। विराट फिर से बोला, पर इस बार थोड़े गुस्से में बोला, वेदिका मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। और तुम ये सोने का नाटक क्यों कर रही हो? अभी तो अच्छी भली थी, अचानक से क्या हुआ तुमको? वेदिका अभी भी चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। आज का पार्ट छोटा है जानती हूँ, कल का भाग बड़ा होगा, पर आप लोग एक बात कमेंट कर दिया करो और प्लीज़ लाइक करके कमेंट में जो हाइप लिखा आता है तो प्लीज़ वो हाइप दबा कर मेरे पॉइंटों बढ़ा दो ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिल सके प्लीज़ दोस्तों।